नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो कि आपने पिछले पढ़े। आपने जैसे यूनियन ऑफ सेट है या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट है या फिर डिफरेंस ऑफ सेट है या फिर डिस्टेंट सेट, ये सारे जो हमने सेट्स पढ़े हैं, इनके बाद में हम आज पढ़ेंगे आपके वेन डायग्राम जो है उससे संबंधित जो ये सारा पढ़ रहे हैं हम, उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए। The complement of a set denoted by a complement is the set of all elements in the given universal set। ये U आपकी यूनिवर्सल सेट है। That are not in A, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो आपके A में नहीं है, वे सारे जो आपके यूनिवर्सल एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, ये आपके कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट होंगे, आपके A के कॉम्प्लीमेंट होंगे। यानी कि हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे आपके पास में जैसे A है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इस प्रकार से, और जो आपके यूनिवर्सल एलिमेंट है वो आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। यानी जो नेचुरल नंबर्स है वो हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ये सबसेट जो आपको दे रखा है ये है 1 2 3 एंड 4। तो इसमें आपको जब ए कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से हम इस ए को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी हम नेचुरल नंबर्स के वो एलिमेंट्स नहीं लेंगे जो आपके ए के अंदर है। अगर हम कोई एक शॉर्ट एग्जांपल लें कि ए हमारा है यहाँ पर ए ई आई ओ यू, और जो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है वो है ए बी सी डी ई आई एफ ओ एम यू वी, इस तरह से ये कोई एक सेट है जिसको हम कह देते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसके अंदर जब आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट तो आप इसमें जो ए इसमें है ये शामिल नहीं करेंगे, ई है इसको भी नहीं लेंगे, ये आई जो है इसको भी नहीं लेंगे, इसमें से ओ है इसको भी नहीं लेंगे, और ये आपका जो यू है इसे भी नहीं लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी डी एफ एम एंड वी। तो ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो गए। अब इसको यदि हम वेन डायग्राम से समझें तो जैसे हमारे पास में ए जो है वह है अपने, पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। इसमें आपके 1 2 3 4 और जो आपके ए है उसमें 1 एंड 4। तो आपके पास में जो इस प्रकार यूनिवर्सल सेट है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, और जो आपके ए है इसमें 1 एंड 4। तो ये आपके दो ही एलिमेंट है इसमें, और शेष जो एलिमेंट है वो आपके 2 एंड 3 ये आगे इससे बाहर। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे आपके 2 एंड 3। यानी कि आपको समझना यह है कि जो आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है उसमें से ऐसे एलिमेंट्स आपको लेने सारे जो आपको जिसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है वो छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। यानी कि दैट आर नॉट इन ए, ये आपके ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिए आपके जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट है इसकी जो प्रॉपर्टीज है इनको हम समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इसके गुणधर्म है, उनको देखिए। फर्स्ट जो है आपके कि यदि हमारे पास में यदि कोई एक सेट ए दे रखा है और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है और साथ में एक कोई सेट ए है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट और खुद जो सेट है उसका जो यूनियन होगा वह आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। इसको हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, ये कैपिटल यू है और ये आपके यूनियन का सिंबल है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, आप ध्यान रखें लिखने में। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए होगा, वो होगा आपके जो आपकी यूनिवर्सल सेट है वह होगा। दूसरा देखिए, यदि आप ए
और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो ये आपके एक एम्प्टी सेट होगा। इन दोनों को हम वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये आपका ए है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है और टोटल आपका ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सेकंड में आप देखिए कि यदि हमारे पास में इस तरह से ये ए है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में जो आपके कॉमन एलिमेंट्स है वो आपके नील है, यानी कि आपका ये एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, यदि आप किसी रिक्त समुच्चय यानी कि आपके एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट में यदि हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं, यानी इन दोनों का जब यूनियन करते हो तो ये भी आपके क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ही होगा। और यदि हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो ये आपके एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट आप देखिए फिफ्थ है आपके, ये इम्पोर्टेंट है आपके, फिफ्थ है जो यानी कि ए का आपके कॉम्प्लीमेंट है और अगेन हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये आपके हो जाएगा अगेन ए, यानी कि हमारे पास में ये जैसे एक आपके यूनिवर्सल सेट है, इसमें से आप ले रहे हैं ए को, ए का कॉम्प्लीमेंट मिला आपको ये। अब ए का अगेन आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपका वापस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यानी कि हम इसमें समझ सकते हैं कि जब ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अगेन आपको वही सेट मिलने वाला है। सिक्स्थ देखिए, ये आपके इससे भी इम्पोर्टेंट है, ये और एक आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमने पढ़ा था, ये दोनों आपके काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये है आपके मॉर्गन्स लॉ। मॉर्गन्स लॉ में जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, जब आप ए यूनियन बी करें और इसका आप कॉम्प्लीमेंट करें तो ये आपके हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप ए यूनियन बी करके उसका आप पूरक ज्ञात करेंगे तो वे आपका ए का पूरक और बी के पूरक का सर्वनिष्ठ होगा, यानी उनका आपके इंटरसेक्शन होगा। सेकंड देखिए, यदि हम ए इंटरसेक्शन बी जो है उनका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आपके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा, यानी कि ये आपके दोनों जो प्रॉपर्टीज है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी इनका जो कॉम्प्लीमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो आपको मॉर्गन्स ने दिया है और इस रूल के अनुसार आप यूनियन और जो इंटरसेक्शन है इनको इस तरह से याद रखें। यूनियन का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके इंटरसेक्शन जो है उनका कॉम्प्लीमेंट होगा और यदि इंटरसेक्शन का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके जो इसमें कॉम्प्लीमेंट है उनका यूनियन होगा, यानी दोनों जस्ट ऑपोजिट है। इनको हम एक बाय एग्जांपल समझ सकते हैं। ए हमारे पास में 1 2 3 4 और बी आपके पास में 3 4 5 7 और जो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 7 और इसमें हम ले लेते हैं 8 9 6, यानी ये आपके एलिमेंट्स है वो है यूनिवर्सल सेट में। अब देखिए जब आप इसमें ये फर्स्ट आप प्रूव करें तो आप देखते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारे पास में हो जाएगा दोनों का यूनियन, यानी कि दोनों में जो आपके कॉमन एलिमेंट है उनको आप एक बार लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 7। फिर इनका आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास में जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटा देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 ये नहीं आएंगे और आपके 7 नहीं आएगा, तो आपके लेफ्ट है वो आपके 6 8 एंड 9। ये हो गया आपके इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब इस साइड के लिए आप देखिए तो पहले इसमें ए कॉम्प्लीमेंट याद करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे 1 2 3 4 नहीं देंगे,
बाकी आप सारे लेंगे, यानी 5, 6, 7, 8, 9। और बी जो कॉम्प्लीमेंट है इसका होगा 3, 4, 5, 7 नहीं लेंगे, यानी कि हम इसमें 1, 2, 6, 8, 9। अब देखिए दोनों का आप इंटरसेक्शन करेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, एक आपके 6 है, आपके 8 है और आपके 9 है। तो यहाँ पर जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा वह होगा आपके 6, 8 एंड 9। तो इस प्रकार ये आपका प्रूव हो गया, और इसी तरह से ये आपका होमवर्क है, यानी कि आप घर पर ऐसा एक एग्जाम्पल लेकर और अपनी एक्सरसाइज में से ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके जो एक्सरसाइज है उसमें भी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व करेंगे। दो और प्रॉपर्टीज है इसमें। एक आप देखिए कि अगर हम कोई रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो वह आपके पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही होगा, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें बिल्कुल आपके नील है, यानी कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट है वो सारा का सारा आपका यूनिवर्सल सेट ही होगा। अब यूनिवर्सल सेट है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट करें तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही उसमें आपके एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट जो है वही उसका एक कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि जो आपके यूनिवर्सल सेट इसका कोई एलिमेंट नहीं लेंगे तब आपके एम्प्टी ही होगा, यानी कि ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब आप एक्सरसाइज का अपने क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको कहा है कि कॉम्प्लीमेंट सेट्स फाइंड करने आपको इफ नेचुरल नंबर्स जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सेट दे रखा है जिसमें आपको कहा है कि x इज ए नेचुरल इवन नंबर। तो यहाँ पर x है वो आपके सेट बिल्डर फॉर्म ये दे रखी है, जिसमें आपको समझना है कि इसमें जो ये सेट दे रखा है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर a। तो हम लेट a इज द गिवन सेट, यहाँ पर x है वह एक नेचुरल इवन नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका इवन नंबर्स, एक आपका ऑड नंबर, यानी दो टाइप में आप इनको इवन एंड ऑड में देखेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा वह क्या होगा, आप इसी फॉर्म में लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर और वह भी आपके ऑड नंबर, यानी कि नेचुरल ऑड नंबर्स है वो आपका एक, यहाँ पर एक केवल x के लिए लिखते हैं तब आप नंबर ही लिखेंगे, तो नेचुरल ऑड नंबर जो है वह आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास में x जो है वह एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो आपके पास में जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे हम इसको मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा आपका b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट जो होगा वह आपका होगा x इज नॉट ए, या फिर x इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो इस तरह से ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो x है वह आपके, जैसे मान लेते हैं ये सेट है आपके C, तो x है वह आपके x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 से डिफाइंड है। देन यहाँ पर सबसे पहले तो हम x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 यानी x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये आपके आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x इक्वल टू 3 है, यानी 3 को छोड़कर शेष जो आपके सारे एलिमेंट्स है वो आपके इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि हमारे पास में C कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x एक नेचुरल नंबर होगा जबकि यहाँ पर आपके x है वो 3 के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ये आपके हैं कि x है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि ये जो आपको सेट D दे रखा है इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके 7 के इक्वल और इससे ग्रेटर देन है, यानी कि
हमारे पास जो डी का कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें 7 से लेस देन नंबर्स होंगे, वो सारे होंगे। तो ये नंबर्स आपके पास में कौन से होंगे, इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 to 6, यानी ये 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होंगी। तो इसको आप लिखेंगे इस तरह से 1 और इस तरह से x, और इसमें आप 7 को शामिल नहीं करेंगे तो इसमें 7 लिखेंगे। और साथ ही आप लिखना चाहें तो x बिलोंग टू n भी लिख सकते हैं, यानी कि 7 से छोटे और आपके 1 के बराबर और बड़े जो नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, सारे आपके जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो लगभग इसी टाइप के हैं। और इसमें जो आपको एक कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप जरूर इसमें क्वेश्चन में अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन आपको मैं साथ ही बता देता हूँ। जैसे आपके पास में एक कोई सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वह आपके ट्राइंगल्स है, और उसमें आपको एक ऐसा सेट दे रखा है, यानी उसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट दे रखा है जिसमें वे सारे ट्राइंगल्स हैं जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो आपके 60 डिग्री का नहीं है, यानी कि आपके 60 डिग्री का एंगल उसमें एक एंगल कम से कम नहीं हो। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह होगा आपके कि जब उसमें तीनों एंगल है वो आपके 60 डिग्री के हों। तो इस प्रकार से उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस प्रकार के और भी जो प्रश्न है उसमें आप देखेंगे कि ये सभी आप जो कॉम्प्लीमेंट है कैसे फाइंड करते हैं, हमने साथ में एग्जांपल्स देखे हैं। तो इस प्रकार आप सॉल्व करें और अपने घर पर एंजॉय करें।